हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशी। प्रतियोगिता पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से जुड़े जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह टॉपिक शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर समस्या को दर्शाता है और परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गंवाए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का सबसे प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन को देख लीजिए। अनुशासनहीनता, पारिवारिक समस्याएं, शिक्षकों की कठोरता या विद्यालयों में सहपाठियों का दबाव। फ्रेंड्स, वैसे तो चारों ही अनुपस्थिति के कारण हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है सबसे प्रमुख कारण। तो देखिए, कई बार आर्थिक तंगी, माता पिता की बेरोजगारी और घरेलू जिम्मेदारी या फिर माता पिता का असमर्थन जो होता है वह विद्यार्थियों को विद्यालय जाने से रोक देता है। ठीक है, जैसे कि गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद करने लग जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वह है पारिवारिक समस्याएं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। स्कूल में अनुशासन को और कड़ा बनाना, विद्यालय में मनोरंजन की सुविधाएं बढ़ाना, या विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर छात्रों को कम समय तक विद्यालय में रखना। तो विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे कि छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह जो होती है जैसी सुविधाएं, यह छात्रों की आर्थिक समस्याओं को कम करती हैं और उन्हें विद्यालय छोड़ने से रोक सकती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड्स, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों में सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है या फिर क्या होता है? ऑप्शन है शिक्षकों का असहयोगी रवैया, और ऑप्शन बी है माता पिता की बेरोजगारी, सी ऑप्शन है विद्यालय तक पहुंचने में कठिनाई, और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम की कठिनाई। तो देखिए, ग्रामीण इलाकों में स्कूल दूर होते हैं और वहाँ पर स्कूल की बसेज वगैरह की सुविधा ना होने से वहाँ पर के जो छात्र होते हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों में सबसे सामान्य कारण क्या होता है? विद्यालय तक पहुँचने में उनको कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रभावी साबित हुआ है? ऑप्शन को देख लीजिए। मिड डे मील योजना, निजी विद्यालय को आर्थिक सुविधाएं देना, या फिर माता पिता को दंडित करना, या अधिक परीक्षा करवाना। तो विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रभावी साबित हुआ है? वो है मिड डे मील योजना, क्योंकि इस योजना से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब छात्र हैं, उनको विद्यालयों में भोजन मिलता है, जिससे कि उनकी प्रेजेंट यानी कि उपस्थिति बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका, किस आयु वर्ग में विद्यालय छोड़ने की दर सबसे ज़्यादा होती है? 5 से 10 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, या 18 से 22 वर्ष। तो किशोर अवस्था जो होती है फ्रेंड्स, तो किशोर अवस्था यानी टीन एज बोल सकते हैं इसको। टीन एज में सामाजिक और आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। ठीक है, जिससे कि इस उम्र के बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं, मतलब गरीब बच्चों की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन करने के लिए कौन सी रिपोर्ट सबसे विश्वसनीय मानी जाती है? शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, यूनेस्को की शिक्षा रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, या फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो विद्यालय छोड़ने के कारणों का अध्ययन करने के लिए सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट मानी जाती है यूनेस्को की शिक्षा रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि यह रिपोर्ट विश्व भर में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, विद्यालय में अनुपस्थिति कम करने के लिए कौन सी नीति सबसे प्रभावी है? कठोर दंड देना, छात्रों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म देना, या शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना, या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना।
तो विद्यालय में अनुपस्थिति कम करने के लिए सबसे प्रभावी नीति जो है फ्रेंड्स वह है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, जिससे कि वो स्कूल छोड़ने के बजाय वैकल्पिक रूप से वहाँ पर पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉप आउट शब्द का मतलब क्या है? विद्यार्थियों की अनियमित उपस्थिति, किसी छात्र का विद्यालय छोड़ देना, या परीक्षा में फेल होना, या विद्यालयों की संख्या में कमी आना। तो ड्रॉप आउट का अर्थ होता है कि कोई छात्र शिक्षा को बीच में ही छोड़ देता है और वहाँ पर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी छात्र का विद्यालय छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय में अनुपस्थिति रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे कारगर हो सकता है? ऑप्शन है अभिभावकों की काउंसलिंग, या विद्यालय में अनुशासन सख्त करना, या फिर बच्चों को दंडित करना। ऑप्शन डी है आपका कि शिक्षकों की सॉरी फ्रेंड्स हाँ छात्रों की परीक्षा अधिक बार लेना। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में इनमें से जो सही है वह है ऑप्शन ए। विद्यालय में अनुपस्थिति रोकने के लिए सबसे कारगर जो उपाय है वो है अभिभावकों की काउंसलिंग कराना, क्योंकि पेरेंट्स को यह समझाना ज़रूरी होता है कि शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? माता पिता की शिक्षा में कमी, या फिर विद्यालयों में सुविधाओं की कमी, या उच्च शिक्षण शुल्क, या शिक्षकों की संख्या में वृद्धि। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्यालय छोड़ने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है वहाँ के स्कूल में अगर फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी कि विद्यालय में अगर सुविधा की कमी है। कई विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हो पाते, वहाँ पर लाइब्रेरी और खेल की सुविधाएं भी नहीं होती हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स आपका कि लड़कियों में विद्यालय छोड़ने की जो दर है वो ज़्यादा क्यों होती है? ऑप्शन है सामाजिक प्रतिबंध, शादी का दबाव, या सुरक्षा संबंधी समस्याएं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए समाज में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को थोड़ा कम प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सभी कारण हैं सामाजिक प्रतिबंध, शादी का दबाव, सुरक्षा संबंधी समस्याएं, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? बेरोजगारी बढ़ती है, या फिर गरीबी बढ़ती है, या अपराध दर बढ़ती है, उपरोक्त सभी। तो अगर कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है तो उसके आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं बेरोजगारी भी बढ़ती है, गरीबी भी बढ़ती है, और वहाँ पर अपराध दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा की कमी से व्यक्ति को ना ही अच्छी नौकरी मिलती है, जिससे कि वहाँ पर क्या होता है बेरोजगारी और अपराध दोनों ही बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने की समस्या को दूर करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान, या डिजिटल इंडिया मिशन, या प्रधानमंत्री जन धन योजना, या आयुष्मान भारत योजना। तो फ्रेंड्स देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान योजना है यहाँ सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम किया जा सकता है? तो अच्छी शिक्षा नीति, मुफ्त शिक्षा और माता पिता की जागरूकता से इसे कम किया जा सकता है। ड्रॉप आउट किसे कहा जाता है? जब बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं और वहाँ पर मतलब आगे की पढ़ाई वो जारी नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही हम ड्रॉप आउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय छोड़ने की समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना यहाँ विद्यालय छोड़ने की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।